जनाब सुहेल वराइट साहब अपने कालम बहते खून का मज़ा लेने वाले में लिखते हैं, तारीख़ के औराक पलटी तो पता चलता है कि कई दफ़ा मुआशरे अब नॉर्मल हो जाते हैं। हर दिल में नफ़रत भर जाती है, तशद्दुद, गाली गलौज, हर शख्स पर शक, इल्ज़ामात और स्कैंडल आम हो जाते हैं। पीटर एकराइट की किताब लंदन में लिखा है कि आज के महज़िब और तहज़ीब याफ्ता शहर लंदन में 16 और 17 सदी में एक वक्त ऐसा भी था कि हर गली महल्ले में रोज़ लड़ाइयाँ होती थीं। तशद्दुद, मारपीट और गालियों का आम रिवाज था। इनर्मिलिटी इस हद तक ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लोग तशद्दुद और मारपीट को देखकर महजूज होते थे, जोश और जुनून में नारे लगाते थे। इसी ज़माने में रीछ का वो तमाशा मशहूर था जिसके दौरान रीछ को डंडे से मारा जाता था और वो चीखता चलाता था। तशद्दुद के दिलदादा अवाम खुशी से चीखते थे और चिल्लाते थे। लंदन शहर की तारीख में ये वाक़या भी दर्ज है कि इस ज़माने के थिएटर पर भी तशद्दुद को ग्लैमराइज़ किया जाता था। लोगों की मारपीट और तशद्दुद से तसल्ली न हुई तो स्टेज पर खून बहता हुआ दिखाया जाने लगा। लोगों का जुनून और जोश इस हद तक बढ़ा कि एक बार स्टेज पर वाक़ई कत्ल का मंजर और बहता हुआ खून दिखाया गया। इस वक्त के अबनॉर्मल शायकीन ने इसको पसंदीदा तरीन थिएटर करार दिया। ये शायकीन बहते खून का मज़ा लेते, जोश और जुनून से नारे मारते और खुश होते। तजादस्तान के आज के शहरी भी नफ़रत, तशद्दुद और इंतकाम में पिल रहे हैं। उन्हें एहसास नहीं हो रहा कि वो नॉर्मल इंसान से अब नॉर्मल इंसानों में तब्दील हो चुके हैं। कल के लंदन और आज के तजादस्तान में बहुत मुमासलत है। यहाँ नौनी चाहते हैं कि इमरान खान को तान दिया जाए, निशान इबरत बना दिया जाए, ना उसे जेल से निकाला जाए और ना उसे इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए। दूसरी तरफ इंसाफी चाहते हैं कि नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया जाए और उसके हामियों को बोलने भी ना दिया जाए। ये तफरीक और तजाद यही ख़त्म नहीं होता। जनरल बाजवा और उनके कबील के लोग ये कहते नहीं थकते कि अगर सेनेट, पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों के 1200 अरकान को मार दिया जाए तो मुल्क के मामलात ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ के इंतहा पसंद इस हद तक चले जाते हैं कि फ़ौज को ख़त्म करना ही मुल्क की मसाइल का हल है। नफ़रत का ये सिलसिला इस कदर गहरा है कि फ़ौज के बारे में तसव्वुर है कि वो अवाम को ब्लडी सिविलियन समझती है, और दूसरी तरफ कई सिविलियन फ़ौज के जर्नेलों को सोच और समझ से आरी ख्याल करते हैं। एक वक्त था कि मीडिया की बड़ी इज्जत थी, मगर नफ़रत के इस माहौल में मीडिया भी ऐसे ही हालात का शिकार है। इंसाफी सरेआम कहते हैं कि मीडिया बिक चुका है। हर किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो लिफाफा है। फेसबुक और ट्विटर पर पढ़े लिखे लोग एक दूसरे को गालियां लिख रहे हैं। बिल्कुल वही इनर्मिलिटी देखने में आ रही है जो लंदन में बहते खून को देखकर मज़ा लेने वालों में थी। याद करें कि कभी यूरोप के ममालिक में नफ़रत, दुश्मनी, इनाद एक दूसरे को मिटाने की ख्वाहिश मौजूद थी। फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान 100 साल तक जंग होती रही, मगर एक वक्त ऐसा आया कि यूरोप में यह एहसास जागा कि नफ़रत की बजाय अमन और मोहब्बत का ऑप्शन अपनाया जाए। तजवीज़ ये आई कि फ़्रांस और इंग्लैंड के दरमियान ज़ेर आब इंग्लिश चैनल बनाने के बारे में मनसूबा बंदी की गई। इस मामले में दूसरी जंग अजीम के हीरो फील्ड मार्शल मोंटगोमरी से इंग्लिश चैनल बनाने के हवाले से राय तलब की गई। फील्ड मार्शल मोंटगोमरी ने फ़ौरन जवाब दिया कि फ़्रांसीसी बड़े साजिशी और नाकाबिल एतबार हैं। अगर इंग्लिश चैनल बन गया तो फ़्रांसीसी फ़ौज रात के अंधेरे में इसमें आकर छप जाएगी और सुबह इंग्लैंड पर कब्ज़ा कर लेगी। आज की नई दुनिया में गुज़िश्ता कई दहाइयों से कामयाबी से चलते इंग्लिश चैनल को देखकर फील्ड मार्शल की सोच पर रोना आता है। नफ़रत में इंसान सही तरह से सोच ही नहीं पाता। आज के तजादस्तान में लोग नफ़रत से भरे हुए हैं, इसलिए वो जो भी सोच रहे हैं वो मसाइल को हल नहीं करेगा बल्कि और पेचीदा बना देगा। फ़र्ज़ कर लें कि नौनी इक़्तिदार में आ जाते हैं, इंसाफ़ी लीडर और उसकी जमात को जेलों में रखते हैं, मुकदमात चलाते हैं, सज़ाएं सुनाते हैं और अपने सारे बदले चुकाते हैं, तो क्या इससे मुल्क का सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा? हरगज़ नहीं। अब दूसरा रुख देख लें। इंसाफियों ने नूनियों के लीडर को जेल में रखा। 2018 का इलेक्शन उसकी असीरी के दौरान हुआ। इस वक्त फ़ौज और इंसाफी एक सफ़े पर थे। क्या वो नूनियों को सियासी तौर पर ख़त्म कर सके? हरगज़ नहीं। एक और पहलू पर गौर कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क से सियासी और माशी बहरान ख़त्म हो। क्या इंसाफियों को जेलों में रखकर सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये और बढ़ेगा। इंसाफियों की अप्रोच भी सरासर गलत है। कभी फ़ौज को गाली, कभी मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी, कभी नूनियों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ रवैया।
क्या इससे वो इक़्तिदार हासिल कर लेंगे? हरगिज़ नहीं। गुस्से से भरे इस माहौल में दुनिया की तरफ देखना होगा कि उन्होंने नफ़रत, इंतकाम और गालियों से अपने मसाइल हल किया, मुसालहत और मुफाहमत से। यूरोप ने आलमी जंगें लड़ने के बाद बालाखर अपने दुश्मनों जर्मनी और जापान की तामीर में हिस्सा लेकर मुफाहमत और मुसालहत का रास्ता अपनाया। हमें भी तज़ाद सत्तान के अंदर अगर तज़ादात को ख़त्म करना है तो मुफाहमत और मुसालहत का रवैया अपनाना होगा। पाकिस्तान की वाहिद मुश्तरका और मुत्तफ़िक़ अलैही दस्तावेज़ एन पाकिस्तान है। ये आइन मुल्क के तमाम सूबों, तमाम जमातों और तमाम मुकाबिल फ़िक्र ने मुसालहत और मुफाहमत से बनाया। मुल्क इसी आइन के तहत चलना चाहिए। फ़ौज भी इसी आइन पर हल्फ लेती है, इसे भी अपने तमाम फ़ैसले इसी के तहत करने चाहिए। सबसे पहले तो सियासी जमातों और उनके कारकुनों को नफ़रत और इंतकाम के रवैये तर्क करना होंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही होगा कि पूरी कौम ही एक जमात की हामी बन जाए और उसके सारे मुखालिफ सफ़ा हस्ती से मिट जाएं। जमहूरियत की मॉडर्न तशरीह भी यही है कि अक्सरियत की ऐसी हुकूमत जो अक़लियत के हुकूक तस्लीम करे। अगर आप अपने मुखालिफ को ज़िंदा रहने और इसे अपनी राय का हक रखने को तस्लीम नहीं करते तो अब जमहूरी नहीं बल्कि फ़ाशिस्ट सोच के मालिक हैं। अहल सियासत एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को भी पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए मुफाहमत और मुसालहत के रास्ते पर चलना होगा। मुंतखब हुकूमतें गिराना और नए नए तजुर्बे करना बेकार साबित हुआ है। सियासत को नेचुरल अंदाज में चलने दे। बालाखर बांग्लादेश और भारत की तरह सियासतदान मुल्क को 72 तरीके से चलाना शुरू कर देंगे। हुकूमत चलाना सियासतदानों का हक है, दुनिया भर में इस हक को तस्लीम किया जाता है। यह पाकिस्तान भी अहले सियासत को ये हक देता है। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम का रास्ता आइन की हुक्मरानी ही में है।